हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि CMM इंस्पेक्शन के बारे में है, जिसको मैं इसके बेसिक से लेके प्रोग्रामिंग तक बताने की मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा या फिर बीटेक के बाद अपना जॉब कर रहे हैं या फिर उसको और को मल्टी स्किल अपने अंदर लाना चाहते हैं तो ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज CMM की बेसिक नॉलेज, जैसे कि इसको प्रोब को कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। कैलिब्रेशन मीन्स इस CMM में हर वीक में इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आई है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेयर होता है, उसको हम प्रोब के माध्यम से कैलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। यह है दोस्तों हमारा डेस्कटॉप, जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है। अभी हम इसको कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले UCC सर्वर में जाके इनके रेव टूल को सेटअप किया जाता है। UCC सर्वर में रेव टूल को सेटअप करने के बाद से हम आपको बताएंगे कि इंस्पेक्शन में जाके पार्ट को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। पहले ऑटो में करेंगे, फिर बाद में प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम UCC सर्वर ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह हमारे डेस्कटॉप पे आएगा। हमारा UCC सर्वर ऑन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल्स होते हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग और मशीनों में अलग अलग इसके फंक्शन वर्क करते हैं। सबसे पहले हम मशीन के कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ये हमारा CMM है। इसमें ये जो पोर्शन होता है इसको हम प्रोब बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम स्टाइलिश बोलते हैं। TP20 बॉडी है ये, और इसको हम एक्सटेंशन के साथ ये हमारा स्टाइलिश जुड़ा होता है, और इस पूरे बॉडी को हम प्रोब बोलते हैं। इसको हम पार्ट में जिस भी एंगल में कोई सर्कल होता है उसको हम यहाँ से घुमा सकते हैं। इसमें एक लॉक का सिंबल होता है, इसको हम अनलॉक करेंगे, वो सिंबल हट जाएगा। उसके बाद हम इसको किसी भी डिग्री में जोड़ सकते, घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारा A और B दिया रहता है, ये A को हम अगर 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री पे घुमा देंगे, और B को हमें जिस भी डिग्री में चाहिए वो हम घुमा सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रोब को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके रेव टूल में जाते हैं। रेव टूल में जाने के बाद से हमें इसको असेंबल करना पड़ता है कि प्रोब के साथ कौन सा स्टाइलस लगा है, एक्सटेंशन लगा है, कौन सी बॉडी है। तो हम इसमें जाएंगे एडिट असेंबली में। तो एडिट असेंबली में जाने के बाद हमें पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। इन्वायरमेंट के लिए ये किसी भी ब्लैंक जगह पे जाके राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट का नाम देंगे। जैसे कि ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट 10 आ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट 77 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके का सिंबल दे देंगे, इन्वायरमेंट 77। उसके बाद ये मांग रहा है मशीन फाइल, जो कि आपके मशीन में ऑलरेडी सेट होता है, उसको हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं और फिर से ये ओपन कर देते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है ये आपका जो प्रोब है वो क्या है, PS10M है या फिर MIH है। तो हमारा जो प्रोब है वो MIH है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके प्रोब पे भी MIH लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे MIH सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर
ओके कर देंगे। हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे बन गया। अब हम इसको फिर से राइट क्लिक करेंगे और सेट एज एक्टिव कर देंगे। फिर से यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये हमारा एक्टिव हो गया। फिर से ये अपने आप यूसीसी सर्वर ऑन हो जाएगा। अभी हमारा ये इन्वायरमेंट बन गया। अब हमें रैप टूल सेट करना पड़ता है। इसके लिए हमें राइट क्लिक करेंगे ये रैप टूल पे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें एडिट असेंबली में जाना है और जो भी बनाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। जो भी इसमें असेंबल करते रहेंगे ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी जो है ये ऊपर की बॉडी PAA1, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 2 बार क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आएगा ये TP20 बॉडी है, यहाँ पे सब असेंबल होता रहेगा। उसके बाद से TP20 स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमें जो प्रोब है उसके नीचे जो स्टाइलस लगा है, स्टाइलस मतलब कि ये स्टाइलस है हमारा। स्टाइलिश का ये रेडियस पूछ रहा है और उसके नंबर्स होते हैं, पार्ट नंबर स्टाइलिश, जो कि स्टाइलस को आप जब ओपन करेंगे इसका बॉक्स, उसमें इसके बॉक्स पे इस स्टाइलस का नाम और रेडियस लिखा होगा। तो ये पार्ट नंबर में हम देखेंगे कौन सा स्टाइलस है। तो ये हमारे स्टाइलस के बॉक्सेस हैं, जिनमें से हमने ये वाली स्टाइलस यूज किया, जो कि बॉक्स अभी खाली पड़ी हुई है। और इस पे हमारा नंबर होता है, पार्ट नंबर A50032285। तो हमें इसे उसके पार्ट नंबर में ढूंढना पड़ेगा। 2285। हमें पहले यहाँ पे रेडियस को कंसर्ट करते हैं ताकि सीक्वेंस वाइज रेडियस आ जाए। और ये हमारा रेडियस 1.5 का है, तो हम 1.5 में चलेंगे और ढूंढेंगे। तो जैसा कि देखिए ये हमारा पार्ट नंबर मिल गया है A50032285, जो कि इस बॉक्स पे भी है A50032285। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। 2 बार क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें भी प्रोब शो होने लगा। इसमें अपना कैलिब्रेशन पार्ट ऐड करेंगे। इसके लिए ऐड कंपोनेंट, कैलिब्रेशन पार्ट वाले पार्ट में जाके हमें राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा कि हम किस पार्ट पे कैलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर उसका रेडियस कितना है, सब कुछ फिलअप करना पड़ता है। तो हम यहाँ ऐड कंपोनेंट कर देंगे। ऐड कंपोनेंट के बाद फिनिश करंट एक्शन इन बिल्डर फर्स्ट। ओके, यानी ये बिल्डर मांग रहा है अभी। तो हम यहाँ पे पहले जो भी हम किए थे उसको हम सेव करेंगे। ये हमने सेव कर दिया TP20 बॉडी को। अभी हमारा ये रैप टूल बन गया। तो हम यहाँ पे एक कैलिब्रेट पार्ट ऐड करेंगे, ऐड कंपोनेंट में जाके। हम यहाँ पे आ गए और फिर हम ऐड कैलिब्रेशन पार्ट, इस पे ओपन करेंगे। तो हमारा ये स्पेयर को मॉडिफाई करने के लिए मांग रहा है। जैसे कि ये सर्टिफाइड स्पेयर डायामीटर पूछ रहा है कि स्पेयर का डायामीटर क्या है। तो हमें इस स्पेयर के साथ एक फाइल मिली होती है जिसमें स्पेयर का डायामीटर दिया होता है। तो दोस्तों ये जो हम हमारा कैलिब्रेशन पार्ट है उसका ये सर्टिफिकेट है, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्पेयर की सारी
क्वालिफिकेशन दी हुई होगी, उसमें ये हमारा स्पेयर का साइज़ दिया होगा, जो कि स्पेयर कितने mm का है, तो ये 29.9981 29.9981 इसको हमें उसमें फिल करना होगा। ये फिल करते हैं इसको हम स्पेयर का डायामीटर, जो कि है 29.9981। उसके बाद से इसको फिलअप करने के बाद हम ओके कर देंगे। हमारे यहाँ पे स्पेयर 1 मॉडिफाई हो गया। इसके बाद हम कैलिब्रेशन प्रोब, इसको प्रोब कहते हैं, ये हमारा कैलिब्रेशन पार्ट है, जिस पे इस मशीन की सर्टिफाइड किया जाता है कि इसमें कितनी त्रुटि है। इसको हम जानने के लिए सप्ताह में या फिर डे बाय डे हम कैलिब्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम यहाँ बीच में, हमेशा इसको बीच में ही लगाया जाता है। इसको हम अच्छी तरह से एकदम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम फिर से यहाँ आएंगे और रेफ टूल पे जाएंगे और इसको हम सेट कर देंगे। ये हमारा रेफ टूल अभी सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया, ये ग्रीन ओके का मार्क आ गया। फिर से इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। अब हम कैलिब्रेट करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है पोजीशन टूल सो दैट स्टाइलस पॉइंट डायरेक्टली एट स्पेयर, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपका अभी जो मशीन का स्टाइलस है, क्या वो डायरेक्ट स्पेयर के मिड में या फिर ऊपर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम करेंगे। तो इसके लिए हमें A00 एंगल चाहिए, जो कि इसके मिड में आ जाए। उसके बाद ये होता है हमारा जॉयस्टिक, जहाँ से हम CMM को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा जॉयस्टिक है, जहाँ से हम इसको तीनों एक्सिस X, Y, Z में मूव करा सकते हैं। जैसे इसको राइट करेंगे तो ये हमारा CMM राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। और ये होता है जेड एक्सिस के लिए। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। ये जेड की एक्सिस होती है, जो कि हम इसको लेफ्ट साइड इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। और ये होता है हमारा जो स्लाइड है प्रोब की, उसकी स्पीड के लिए। अगर हम इसको प्रेस करके इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ये स्पीड में जाएगी। ये हमारा इमरजेंसी बटन होता है। अगर कहीं पार्ट इंस्पेक्ट करते समय आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर प्रोब या फिर स्टाइलिस कहीं डैमेज कर सकता है, तो हम इसको इमरजेंसी यहीं से लगा देते हैं। और ऑटो प्रोग्राम में ये स्पीड होता है, जो कि एयर पे इनके दोनों स्लाइडर काम करते हैं। तो ये 0 कर देंगे तो भी मशीन रुक जाएगी, लेकिन ये केवल ऑटो प्रोग्राम के लिए है। अगर ऑटो प्रोग्राम में कोई इशू आ रहा है तो इसको हम इधर 0 कर सकते हैं, जिससे ये CMM जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगी। फिर से इसमें है कुछ मल्टीपल बटन्स, जैसे कि ये है हमारा एक एक्सिस, जैसे कि ये हमारी CMM है, ये एक्सिस होता है। ये हमारा है X एक्सिस और ये है Y एक्सिस, और ये है जो ऊपर की तरफ Z एक्सिस। तो हमें इसको X एक्सिस में अगर लॉक करना है ताकि हमारा ये पार्ट
दाएं बाएं ना हो। तो इसको हम यहाँ पे दबा देंगे, इसको यहाँ पे ऑन कर देगा। ऑन करेंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी। अब हम इसको कितना हो दाएं बाएं एक्स एक्सिस में कितना हो रिमूव करें, नहीं जाएगा, ये लॉक हो गया। अभी हम इसको हटा देंगे। हटाने के बाद से जब करेंगे तो ये रिमूव होगा। उसके बाद हम ये वाई एक्सिस दबा देंगे। उसके बाद जब हम वाई एक्सिस में आगे पीछे करेंगे तो ये नहीं जाएगा। और फिर ये होता है हमारा जेड एक्सिस के लिए। फिर हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये लॉक हो गया, नहीं जाएगा। और ये होता है इंगेज डिसएंगेज। जैसे कि काफ़ी टाइम तक अगर कोई वर्क ना हो रहा हो CMM पे तो इसकी जो एयर से कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है, या फिर ये अपने आप को एक तरह से एयर को कंज्यूम करना बंद कर देता है और फ्री हो जाती है। तो ये उसके लिए है, अगर काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, अगर ये काम नहीं कर रहा है स्लाइडर, तो इसको एक बार प्रेस कर देंगे, काम करने लगेगा। जैसे कि मैंने अभी इसको डिसएंगेज कर दिया, कितना हो कहीं भी इसको घुमाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से इंगेज कर देंगे यहाँ पे तो चारों तरफ ये घूमने लगेगी। फिर ये होता है हमारा स्टाइलिश। जैसे कि स्टाइलिश में जो हमारी फीलिंग्स लेता है, या फिर इसको टच करेंगे तो ये वहीं पे रुकती है। तो इसको अगर हम बंद कर दिए तो इसको हम दबाएंगे तो इसमें प्रोब में कोई भी फील नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आवाज़ साउंड कर रही है। और फिर अभी हम इसको एक बार दबा देंगे। उसके बाद हम इसको कितना हो टच करें, कुछ नहीं होगा। इसमें प्रोब मैनुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें प्रोब के टूटने का डर होता है। और यही अगर आप इसको ऑन करके मैनुअल इंस्पेक्शन करेंगे तो ये जहाँ टच होगा वहीं पे मशीन रुक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। ये जो बटन होता है टेक ए पॉइंट मीन्स अगर आप कहीं एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं वहाँ पे मशीन ले जाके इसको टेक पॉइंट कर सकते हैं, जो कि ऑटो प्रोग्राम में इसका वर्क होता है। और ये होता है पॉइंट कैंसिलेशन। अगर मान लीजिए आपसे कोई पॉइंट गलत हो गया तो इसको आप एक बार दबा देंगे, वो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो आइए हम इस पार्ट को कैलिब्रेट करें और बताते हैं कैलिब्रेट कैसा होता है। तो ये हमारा मांग रहा था कि स्पेयर के एकदम डायरेक्टली होना चाहिए हमारा स्टाइलस। तो हम इसको एकदम स्पेयर के मिड में लाएंगे। ये आप जान ही गए हैं कि कैसे ये वर्क करता है। क्लॉकवाइज में ले जाएंगे तो ये जेड एक्सिस में नीचे आएगा, और फिर हम एकदम मिड में इसको ले जाके टच नहीं कराएंगे, जस्ट उसके ऊपर ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे कि हाँ भाई ये हमारा एकदम ऊपर ही है स्टाइलिश कैलिब्रेशन पार्ट के। ओके कर देंगे। ये कुछ प्रोब विद जॉयस्टिक स्पीड ओवर दैन लेस देन 100%, ये हमें कह रहा है एक एरर आई है, जो कि ये कैलिब्रेट करते समय ये जो स्पीड है इसकी ओवर ड्राइव की एकदम फुल होनी चाहिए, जो कि हमें हाफ छोड़ दिया था, इसलिए वो एरर आ गई थी। फिर से हम इस पर एक बार राइट क्लिक करेंगे और कैलिब्रेट पे जाएंगे, और फिर से वही पूछ रहा है स्टाइलिश के आपका स्पेयर के जस्ट ऊपर ही है, तो हाँ हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद ये अपना पॉइंट लेना शुरू कर देगा। और हमने इस स्पेयर का डायमीटर डाल दिया है, तो ये स्पेयर के उतने ही डायमीटर में इनके पॉइंट्स लेगा, जो कि ये अभी ऑटो में चल रहा है। कैलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि स्टाइलिश में कितने की त्रुटि है, इसमें कम मिनिमम या फिर मैक्सिमम इसमें 20 माइक्रोन से ज़्यादा की टॉलरेंस आउट नहीं होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्यूरेट है, तो इसमें 20 माइक्रोन तक का भी आउट ऑफ टॉलरेंस एक्सेप्टेड नहीं होता है। ये हमारा कैलिब्रेट होना शुरू हो गया है।
ये कैलिब्रेट हो गया। कैलिब्रेशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि हमारे रिजल्ट का क्या आई। तो हम इसमें जाएंगे रैक टूल में और प्रॉपर्टीज देख लेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया है रिजल्ट स्पेयर 1, जो कि इस समय है 10 माइक्रोन, लगभग 19 माइक्रोन। ये हमने काफ़ी टाइम बाद से ओपन किया था, इसलिए ये 19 माइक्रोन का है। फिर भी ठीक है, 20 माइक्रोन से ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 20 माइक्रोन से कम ही है। तो ओके दोस्तों, आज हमने कैलिब्रेट करने के बारे में कुछ आपको सिखाने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे मैं आपको हमेशा सिखाता रहूँगा। CMM के साथ साथ मैं CNC, BMC और HMC इन सबों में भी ऑफसेट या फिर प्लस माइनस कैसे किया जाता है, इन सब का नॉलेज मैं आपको प्रॉपर देता रहूँगा जितने पास मेरी नॉलेज है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी बच्चे अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो अपने अंदर थोड़ी मल्टी स्किल्स लाने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और आगे बढ़ें। तो थैंक यू दोस्तों। फिर हम कल पार्ट को इंस्पेक्शन करके बताएंगे मैनुअली। पहले हम मैनुअली सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे से अगर गलती हुई हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।